हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। बिहार में असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी खुसूसी गहरी नज़रसानी के अमल पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा किया और इस अमल से जुड़े अवामी खदशात और अमली दुश्वारियों को उजागर किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने यह मुतालबा रखा है कि 2024 के आम इंतखाबात की फहरिस्त को क्वालिफाइंग लिस्ट माना जाए। अगर किसी शहरी का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया तो यह सिर्फ वोट के हक़ की महरूमी नहीं बल्कि उसकी रोज़ी रोटी और शनाख्त पर भी ज़र्ब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस अमल के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कम वक्त में इसको नाफिज करना लाखों शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये सवाल रखा है कि इतने मुख्तसर वक्त में वो इस पेचीदा अमल को किस तरह मुकम्मल करेंगे। इससे बराह रास्त अवाम मुतासिर होगी। बिहार में एमआईएम के रियासती सदर और रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने भी सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि या तो इस अमल को रोका जाए या इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि रियासत में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास ना पैदाइश के सर्टिफिकेट्स है ना कोई दुरुस्त शनाख्ती दस्तावेज। बहुत से लोग मौसमी मजदूर है जो बैरून रियासत काम करते हैं और इन दिनों बिहार में मानसून का मौसम है जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाब है। उन्होंने कहा कि रियासत की सिर्फ 2% आबादी के पास पासपोर्ट है और सिर्फ 14% लोग ग्रेजुएट है। गरीब आवाम के पास ना दस्तावेज़ात है और ना ही इतनी मालूमात। सैलाब में लोगों के कागजात तक बह गए। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए तो लाखों लोग अपने बुनियादी हक यानी वोट के हक से महरूम हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान दोनों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस अमल को शफाफ, मुनसिफाना और अवामी दोस्त बनाने ताकि किसी भी शहरी का जमहूरी हक़ ज़ाया ना हो। आबाद में हो उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। पार्टियां हैं बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। कह रहे कि एसआईआर जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग। मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ईसीआई के सामने रखे। हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी अब चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर
तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। सर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हाँ? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए एफआईआर है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए, एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए, राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। मक्का में 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स 200 मीटर्स के फासले पर, और मदीना में 3 और 4 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर क़याम। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में पहला उम्रा, दूसरा उम्रा ताइफ की ज़ियारतों के साथ मीक़ात से आलिम दीन की रहनुमाई में मुकम्मल मक्का और मदीना की ज़ियारतें, वीज़ा, टिकट, इंश्योरेंस, AC बस, लॉन्ड्री, शोल्डर बैग, हैंड बैग, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, जमजम फ्री। बुकिंग 75 डेज पहले करने पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सीनियर सिटीजन के लिए पर्सनल असिस्टेंट, बगदाद, नजफ, करबला की ज़ियारतों के लो बजट पैकेजेस भी दस्तियाब। सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, दुबई के विजिट वीज़ा की सर्विस भी मौजूद। UK, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट और विजिट वीज़ा। जिन लोगों का हज 2025 में प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए नहीं हो सका, वो फौरन 2026 के लिए 5 स्टार या 3 स्टार मीना जोन A, B, D में बुकिंग करवाएं, वो भी शानदार डिस्काउंट के साथ। याद रहे, ये बुकिंग्स 2025 तक के अख्ताम तक ही दस्तियाब रहेगी। हज 2026 पैकेज सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 रुपए में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, हैदराबाद।